औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 27 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 26 तक बात चली कि अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हुक्म फरमाया, खजूरें अता की, पानी अता किया और फरमाया कि खाओ पियो, आँखों को ठंडा करो, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, औलाद का लुत्फ़ उठाओ। और फिर उसके बाद हुक्म होता है कि अब अपने ख़ानदान की तरफ चले जाओ। मरियम अलैहिस्सलाम को इस पे एतराज़ हुआ कि अब मैं अपने ख़ानदान की तरफ कैसे जाऊँ, मैं क्या मुँह दिखाऊँगी, कितने लोगों की सवालों के जवाब दूँगी, किस किस तरह की बातें करेंगे, क्या नस्ब देंगे मेरे बच्चे को, क्या मेरा किरदार ज़िक्र करेंगे, और मैं इन सारी बातों का जवाब मेरे पास होगा भी तो मैं दे नहीं सकती और मेरे पास जवाब है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तू बच्चे को लेके चली जा और जब तुझसे सवाल किया जाएगा तो तू ये कह देना कि मैंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। रोज़े में चुप है या रोज़े चुप का रोज़ा है, कुछ इस तरह की बात है। मैं रोज़े से हूँ और मैं आज के दिन किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। और फिर ये भी बाज़ रवायात में है कि समझा दिया कि जब लोगों ने बहुत तंग किया तो बच्चे की तरफ इशारा कर देना कि इससे पूछें। मरियम अलैहिस्सलाम खुद तहज्जुब में थी कि इतने छोटे बच्चे की तरफ इशारा करके मैं क्या साबित करूँगी, क्या लोग बेवकूफ़ हैं। जिस तरह बाकी कामों में वो अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदार रहीं और मुश्किलात बर्दाश्त किए, दुख तकालीफ बर्दाश्त किए, इस तरह इसमें भी साबित कदम रहीं और अल्लाह के हुक्म को मानते हुए बच्चे को उठा के बस्ती की तरफ चल पड़ी। बच्चे को लेके जब बस्ती की तरफ चल पड़ती हैं तो रास्ते में कुछ लोग मरियम अलैहिस्सलाम को ढूंढते हुए उस तरफ आ रहे हैं जिस तरफ मरियम अलैहिस्सलाम का जाना या होना मुमकिन था। वो लोग मरियम अलैहिस्सलाम को ढूंढते हुए उस तरफ आ रहे हैं और मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेके उन लोगों की तरफ यानी अपनी बस्ती की तरफ जा रही हैं। जो लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं उन्हें रास्ते में एक मुफस्सर राइटर लिखते हैं कि उन्हें रास्ते में एक चरवाहा मिला। नौफ बकाली लिखते हैं कि उन्हें रास्ते में एक चरवाहा मिलता है और वह चरवाहे से पूछते हैं कि इस तरह की औरत इस तरह की हमें गुम हो चुकी है, तुम्हें नज़र नहीं आई कहीं। तो चरवाहा उन्हें जवाब देता है कि इस तरह की तो कोई औरत मेरी नज़र से नहीं गुजरी इधर, लेकिन हाँ एक बात यह है कि रात को मगरिब के वक्त मेरे सारे मवेशी मैंने देखा, अजीब बात देखी कि मेरे सारे मवेशी उस तरफ जिस तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं उस तरफ सजदा किए हुए थे। और जब मेरे सारे मवेशी सजदा किए हुए थे मैं बड़े तहज्जुब में था और फिर ये भी देखा कि उस तरफ रोशनी की एक किरण नज़र आ रही थी, एक लाइट थी और उस रोशनी की लाइट में बहुत सारी चीज़ें, वो एरिया सारा नज़र आ रहा था। लोग समझ गए कि मरियम अलैहिस्सलाम उधर ही होंगी क्योंकि जिस तरह मशहूर था मरियम अलैहिस्सलाम नेक पाक बाज़ खातून थी और कुछ लोगों के जहन में ये बात भी थी कि मरियम अलैहिस्सलाम की बद किरदारी का नतीजा नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम, बल्कि कोई अल्लाह की ये कुदरत है, हिकमत है। ख़ास समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम को बद किरदार भी नहीं कह रहे थे खुलेआम। और वो उसी तरफ चल पड़े जिस तरफ चरवाहे ने इशारा दिया और वो उस तरफ जा रहे हैं। रास्ते में मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेके अपनी बस्ती की तरफ आ रही हैं और रास्ते में ही उनकी और मरियम अलैहिस्सलाम की आमना सामना हो जाता है और बाज़ रवायात के मुताबिक यही है कि वहीं उनके सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेके डर के खौफ के मारे बैठ जाती हैं, यानी छुपाने की कोशिश करती हैं अपने बच्चे को, कहीं ये मेरे बच्चे को मुझसे छीन ना ले, मार ना दे। और वो लोग लेके जाते हैं। बहरहाल कुरान पाक की आयत फरमा रही है कि फ़ातत बिही कौमहा तहमिलहू। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम में आई, तहमिलहू ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए हुए थी और सारे लोग बेशक वक्त मरियम अलैहिस्सलाम पर टूट पड़े और जिस तरह के तुक्के बेतुके अच्छे बुरे जैसे भी गलीज़ जिस तरह के सवाल आए मरियम अलैहिस्सलाम से करके अपने दिल की भड़ास निकालते रहे।
कालू या मरियम लक़द जीता शयन फरिया, बहुत ही बेहया और बद किरदार काम कर आई हो तुम, और बहुत ही घटिया काम के साथ आई हो, बहुत ही घटिया नस्ब को लेके आई हो, और तू पैरे में जमी पली और बड़ी हुई है, और तूने किसी इंसान की शक्ल नहीं देखी, या तेरे पास किसी ने किसी इंसान को जाने नहीं दिया। फिर ये गलीज़ हरकत तू कहाँ कर बैठी और कहाँ से ये गुनाह की पोटली उठा के ले आई। इस तरह के सवाल हो रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा या उख्ता हारून माँ काना अबू की मरिया सू, तेरा बाप कोई बदकिरदार कोई बुरा आदमी नहीं था। माँ कानत उम्र की बगिया, और ना तेरी माँ बदकिरदार थी। ये बहुत बड़े ताने और तंज दे रहे थे, नस्ब की शराफत की तरफ इशारा है। और उख्ती हारून की बहुत सारे कौल मशहूर हैं। कुछ कहते हैं कि हारून अलैहिस्सलाम की बहन कहा, और हारून अलैहिस्सलाम पाकीज़ा थे, और तंज़िया इनको भी पाकीज़ा नफ्स करार दिया। और कुछ लोगों का ख्याल है कि उस वक्त का हारून उस वक्त कोई बहुत बद किरदार इंसान था, उसके साथ उसका नस्ब जोड़ा। और कुछ लोग कहते हैं कि हकीकतन ये मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, हारून अलैहिस्सलाम की वो बहन है जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बख्श की हिफाजत करते हुए फ़िरौन के दरवाजे तक पहुंचाया था। लेकिन ये बात नहीं मानने के काबिल, इसलिए कि इन दो औकात के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन बनी इसराइल के पहले कुछ पैगम्बरों में से थे, और ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी पैगम्बर गुजरे हैं। इन दोनों का साथ होना ज़रूरी नहीं, इस बात का दुरुस्त होना मान्य नहीं रखता। लेकिन एक बात यह है कि हो सकता है कि उख्ती हारून उन्होंने इसलिए कहा हो कि हारून अलैहिस्सलाम और उसके किरदार, हारून अलैहिस्सलाम और उनके किरदार गुफ्तार कोई चीज़ ऐसी मैच कर रही हो जिससे वो पहले भी हारून अलैहिस्सलाम से उसको तशबीह देते हों और उसको उख्ती हारून कह रही हों, इसलिए कि वो हारून अलैहिस्सलाम से नेक आदात में मैच कर रही होंगी। और जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम की खसलत थी इसी तरह इनकी भी थी, इसलिए इन्होंने तंज़न कह दिया हो। वैसे भी एक आदत होती है फितरतन कि जब इंसान से बुराई सरजद होती है तो उसको बुरे लोगों के साथ जोड़ दिया जाता है, और जब इंसान से अच्छाई कोई सरजद होती है तो ख़ुद ब खुद उसको नेक लोगों के साथ निस्बत दी जाती है। इसी तरह उन्होंने कहा होगा या उख्ती हारून। बहरहाल करीब का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये भी कहा जा सकता है कि मरियम अलैहिस्सलाम के कोई भाई भी हारून हुए हों, या बहरहाल कोई ख़ास हवाला इसका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि तेरा बाप कोई बुरा आदमी नहीं था, यानी इस तरह फौश और अयाश इंसान नहीं था कि जिस पर तू गई हो, या तेरी आदत और हरकत उस पर गई हो, या तूने उससे ये सीखा हो, या तो उसने तुझे ये छूट दी हो। और माँ उम्मू की बगिया, और तेरी माँ भी कोई माँ कानत उम्मू की बगिया, और तेरी माँ भी इतनी बद किरदार और इतनी नहीं बिल्कुल भी बद किरदार और सरकश औरत नहीं थी। फिर तेरे अंदर ये खसलत कहाँ से आ गई? बज़ाहिर बहुत मासूम और पाकबाज और शरीफ नफ्स लग रही थी, और इस खसलत को कहाँ पाला और कहाँ गुल खिलाती रही और क्या कराई है तू? ये सारी बातें मरियम अलैहिस्सलाम सुन रही थी, और बड़ी मुश्किल थी, और बड़ी मुश्किल से ताने तंज लोगों के, औरतों की चमगइयों और इशारे अपनी तरफ, ये सारी चीज़ें सुन रही थी और बहुत परेशान हो गई थी। जब बहुत परेशान हो गई तो फिर उन्होंने फ़अशारत इलैहि, आखिरी हरबे के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था कि जब तू बहुत नाकाबिले बर्दाश्त तेरे लिए हो जाए तो तू बच्चे की तरफ इशारा कर दें। अब वो नाकाबिले बर्दाश्त समझ रही थी इस मसले को, और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को की तरफ इशारा किया कि इससे पूछें। और लोगों का तैश और बढ़ गया कि ये एक तो बेहयाई और बुराई और बदकिरदारी करके आई है, गुनाह से लुथड़ी हुई औरत है, और ऊपर से इशारा कर रही है हमें इस नौमौलूद बच्चे की तरफ। फिर बच्चे को भी दो चार मोटी मोटी गालियाँ दी उन्होंने जो बनती थी, और ये क्या बताएगा ये बच्चा जो कि अभी बोलने के काबिल नहीं है, और ये औरत हमारे जज्बात का मजाक उड़ा रही है और हमें कह रही है कि इस बच्चे से पूछो, ख़ुद क्यों नहीं जवाब दे रही है और इस बच्चे की तरफ इशारा कर रही है। भला ये बच्चा बोलने के काबिल है? बोलने के काबिल ना होने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे। जिस हदीस है कि बचपन में 3 लोगों ने कलाम किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने, एक साहिब यूसुफ ने और साहिब जरेज ने।
ये एक अलग लंबी बहस हो जाती है। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम उम्र के इस हिस्से में थे जहाँ अम्मन बच्चे बिल्कुल भी बोला नहीं करते, यानी कि एक महीने के भी से भी कम उम्र थी ईसा अलैहिस्सलाम की। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े क्योंकि उनकी माँ की रसवाई हो रही थी और माँ की गोद में बच्चा मौजूद था और उस बच्चे को बुरा भला कहा जा रहा था, उसकी माँ को बुरा भला, और बच्चा समझ गया, मतलब बच्चा था, लेकिन उसके वजह से, उसके सबब से, वो कि वो अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ था, खुद आया हुआ नहीं था, लेकिन उसके सबब से उसकी माँ को बदकिरदार कहा जा रहा था। लेकिन अल्लाह का हुक्म भी था कि बच्चे ने बोलना था। काला ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, माँ की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाए। इन्नी अब्दुल्ला, फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये बोल के ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को हैरत में डाल दिया और लोगों की ज़ुबानें बंद हो गई कि हम तो कह रहे थे कि ये हमें पागल बना रही है, भला इतना छोटा बच्चा बोलने के काबिल है और ये हमसे क्या बात करेगा, ये कोई बात कर सकता है। इसने तो ऐसी बात कर दी कि जिसका हमारे पास जवाब ही नहीं है। अल्लाह जवाब कर दिया। और फिर यही बात नहीं की, दूसरी बात की, आतानियल किताब, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे किताब सिखाई। बाद रवायात में है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा ही तौरात इंजील के आलम पैदा हुए थे, तौरात के आलम पैदा हुए थे। बाद लोगों का, इसमें राइटर का ख्याल ये है कि किताब सिखाई मतलब बाद में पैगंबर बनाएगा। और फिर जहालनी नबिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। मैं नबी हूँ और इस औरत की औलाद हूँ और पाकबाज औरत है मेरी माँ, और इससे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। और फिर ये कह के अल्लाह तबारक व तआला, ये कह के ईसा अलैहिस्सलाम ने जब बात मुकम्मल की, अभी ईसा अलैहिस्सलाम की बात और भी जारी है जो थोड़ी लंबी है, और अपनी माँ का दिफा कर रहे हैं भरपूर अंदाज में। लेकिन जब लोगों ने ये बातें सुनी तो फिर उनको यकीन आया या नहीं आया, कुछ लोगों को आ गया, कुछ को नहीं आया, लेकिन खामोश हो गए, क्योंकि खामोश होना उनके पास बनता था कि उनके पास अल्फाज नहीं थे, किन अल्फाज से वो मरियम अलैहिस्सलाम से बात करते, किस मुँह से, और किन अल्फाज से वो ईसा अलैहिस्सलाम की बात का जवाब देते। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। तावन अलल बिर्रि व तक़वा, मेरे नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर आप समझते हैं कि काम अच्छाई और नेकी का है तो तावन करें, नहीं तो मुझे राय दें, मैं आपकी राय की मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।